guys, so welcome to our mini blog जो कि मेरा फर्स्ट डे इन माई लाइफ होने वाला है। ठीक है, मैंने एक्चुअली वीडियोस नहीं बनाई है एंड मैंने बोला है कि मैं हर रोज़ वीडियोस पोस्ट करूँगी, बट कुछ रीज़न्स के वजह से मैं नहीं कर पाई थी। सो फाइनली आज मैं बना रही हूँ। सो गाइज़, आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है। जैसा कि आज मैंने अपने रिज्यूमे को अलग अलग जगह पे जाके मैं सबमिट करके आई हूँ वर्क के सिलसिले में। काफ़ी दिन से घर पे खाली बैठी हुई हूँ। मैं सोचा कि नहीं यार, अब ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे तो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि जाने रहते हैं। ओके, सो आज मैंने अपना रिज्यूम सबमिट किया है कई जगहों पर। जैसे कि मैं कुछ शोरूम्स में देख रही हूँ जहाँ पे मैं मतलब 8 to 10 आवर्स वर्क करके भी अर्निंग कर सकूँ एंड अपना थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज़ कर सकूँ। सो आज मैं देकर आई एंड मैं बताऊँ तो मैंने वैसे तो मैंने कई जगह दिया है एंड वहाँ पे ना 3 जगहों पर एक जगह तो बोला है इंटरव्यू के लिए कि आप आके इंटरव्यू देकर जाओ, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या है कैसे है। एंड वो इंटरव्यू मेरा कल है। एंड दूसरे का जो है, मैं एक फ़नी चीज़ बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं आज रिज्यूमे सबमिट करने जा रही थी, बट आप जब शोरूम में जाते हो ना तो वो जो वॉचमैन वगैरह बैठे होते हैं, सो उनको क्या लग रहा था कि मैं कोई शॉपिंग करने आ रही हूँ। तो मैं गई, उन्होंने मेरे लिए ऐसे डोर ओपन किया, ऐसे खींचा एंड फिर मैं वहाँ पे अंदर गई एंड देन उन्हें देखा कि रिज्यूमे उनका ये था कि अच्छा कुछ सबमिट करने आई है ये। तो उन्होंने पूछा रिज्यूम, मैंने कहा हाँ मुझे सबमिट करना है। यार मैं अंदर तो चली गई, उन्होंने खोला एंड ऐसे डोर को ऐसे ओपन किया, अपने साइड पुश किया, फिर मैं अंदर आ गई। वो मैं अंदर तो गई, बट जब मैं रिज्यूम सबमिट करके बाहर आई ना, वो अंकल ऐसे गेट के पास ही बैठे थे। अगर कोई शॉपिंग करके आ रहा हो, जा रहा होता ना, तो वो उसके लिए ओपन करते ओके कि हाँ भाई बंदा बाहर चल जाए। पर क्योंकि मैं रिज्यूम सबमिट करने आई थी, मैं कोई शॉपिंग वगैरह करने नहीं आई थी, तो उन्होंने मेरे लिए गेट ऐसे पहले तो ओपन कर दिया क्योंकि उन्हें लगा शॉपिंग करने आई हूँ, बट फिर उन्होंने मेरे हाथ में ऐसे रिज्यूमे देखा तो उनको लगा कि अरे ये तो बेसिकली बहुत सारे लोग आते होंगे ना, तो उन्हें भी पता होगा, तो उन्हें लगा। फिर जब मैं जा रही थी ना, तो लिटरली मैं फिर वेट कर रही हूँ ऐसे 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 खोलेंगे, बट वो बैठे रह गए, उन्होंने खोला ही नहीं। और फिर मैंने खुद से ही डोर ऐसे अंदर की तरफ खींचा और फिर मैं बाहर आई। लिटरली मुझे इतनी हंसी आई ना कि अच्छा, ये बेसिकली मेरे को ये ट्रीट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि मैं कोई शॉपिंग वगैरह नहीं, यार मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ, तो मुझे रिज्यूमे सबमिट करना है। तो उन्होंने ऐसे किया, तो मैं ऐसे अच्छा ऐसा कर रहे हो, तो मैं समझ गई थी। फिर मैं उसके बाद हम लोग फिर दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे मैंने रिज्यूमे सबमिट किया एंड उन्होंने बोला कि ठीक है आप कल आओ। 11 AM का टाइम दिया उन्होंने कि आप मॉर्निंग में आना, आपका इंटरव्यू हो जाएगा एंड 2 फेजेस में होंगे इंटरव्यूज़। तो कल तो एक होगा एंड कल तो एक होगा एंड अगले वाले का जो 2 फेजेस में होना है, तो कल वाला सिलेक्ट हुई तो नेक्स्ट वाला वो लोग बाद में शेड्यूल करेंगे कि कब करना है। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होगा ऐसे किसी शोरूम्स वगैरह में, क्योंकि मेरा ये लाइन रहा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कुछ नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस होगा यार, एंड देखेंगे कैसा इंटरव्यू होता है, बिकॉज इट्स गोना माई फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ। सो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है, एंड जो भी होगा अच्छा होगा। ये हुआ एंड फिर और भी कई जगह मैंने दिया, पर बेसिकली यही 2 चीज़ें थी जो मेरे पूरे दिन में मुझे याद थी। एंड एक चीज़ काफ़ी फ़नी हुई, हाँ लिटरली एक चीज़ और यार, एक चीज़ और
एक जगह मैं रिज्यूम लेकर गई ना, मैं लिटरली वो शोरूम या फिर उस जो ब्रांड है उसका नाम नहीं बता सकती मैं, बट हाँ मैं वहाँ पर रिज्यूम लेकर गई। उन्होंने लिटरली मेरे रिज्यूम को पहले तो आई थिंक 5 मिनट्स को देखा। मैं उनके सामने खड़ी थी, वो मेरे सामने खड़े हैं, एंड वो उन्होंने 5 मिनट्स तक मेरे रिज्यूमे को देखा, एंड वो मेरे से बोल रहे हैं कि फैमिली में कौन है, लाइक कौन है आपके फैमिली में। मैंने कहा मीन्स मतलब क्या पूछना चाह रहे हो आप? तो उन्होंने पूछा फैमिली है कि नहीं है। मैंने कहा हाँ है, मतलब कौन कौन है? मैंने कहा सब लोग हैं, ऑब्वियसली मम्मी पापा भाई सब लोग हैं। क्या ना, जब रिज्यूम देने आई थी तो रिज्यूम किसी ने चेक नहीं किया क्या? लिटरली मतलब वो बहुत बड़ा, ऐसा भी नहीं कहेंगे बहुत बड़ा ब्रांड था जिनका इतना ज़्यादा इन्होंने ऐसे बोला, लाइक लिटरली मेरे सारे ब्रांड्स में जो अच्छे उससे काफ़ी ऊपर है, उन्होंने मेरे से रिज्यूमे ले लिया था। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला देख के। ये क्या बोल रहे हैं कि अच्छा तुम्हारे घर में पेरेंट्स नहीं, उन्होंने देखा नहीं तुमने रिज्यूमे कैसे बनाया, ऐसे रिज्यूम बनता है, ऐसे तो नहीं बनता है, ऐसे तो सिलेक्ट ही नहीं होगे तुम। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें लगता है सेलेक्ट होगी? तो मैंने कहा कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे ये रिज्यूमे है, यहाँ पे तुमने अपने मम्मा पापा का नेम लिखा नहीं है। अब पहले तो मुझे भी काफ़ी अजीब लगा कि यार रिज्यूमे में मम्मी पापा का नेम होता है क्या? लाइक मैंने जहाँ पे जितने भी फॉर्मेट्स देखे हैं या नॉर्मली मैंने देखा नहीं है एक्चुअली। अगर होता है तो आप सब बताना कि रिज्यूमे में मॉम डैड का नेम ऐड करते हैं क्या, क्योंकि मैंने तो नहीं किया था। सो उन्होंने मुझे बोला तो मुझे नहीं लगा कि बहुत बड़ी कोई बात है, वो ईज़िली बोल सकते थे। फिर मैंने भी मतलब मैं ये सोची कि चलो कोई नहीं, इंसान अगर बता ही रहा है तो थोड़ा सा इससे और पूछते हैं। मैंने कहा ओके सर, सो और क्या इसमें दिक्कत है आप मुझे बताओगे? तो फिर उन्होंने बोला यहाँ पे नंबर होना चाहिए। मैंने कहा नंबर है। एड्रेस होना चाहिए। मैंने कहा एड्रेस भी है, इधर है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा मतलब फिर उनके पास कोई फिर और टॉपिक नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि मम्मी पापा का नाम होना चाहिए और भी जहाँ काम किया है वो भी डालो। मैंने कहा देखो क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं शायद मेरा इंटर्नशिप वगैरह ज़रूरी नहीं होगा, तो मैंने नहीं डाला था। खैर वो तो उन्हें भी नहीं पता था ना, वो तो मैंने बताया फिर पता चला। तो कह रहे नहीं ये भी होना चाहिए यहाँ पे। उनका बेसिकली था कि मम्मी पापा का नाम क्यों नहीं है इस पर, सारी चीज़ें तो होनी चाहिए ना तुम्हारे पास। सो उनका ये था। फिर मुझे भी ये चीज़ अजीब लगी। हालांकि फिर उन्होंने कहा कि वैसे भी हम फ्रेशर को नहीं लेते तो तुम जाओ। तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है मैं चली जाऊँगी, बट मुझे बता दो कि अगर कुछ और रॉन्ग है तो, ताकि मैं करेक्शन कर लूँ। अब मुझे तो पता था यार मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें सही करी हुई हैं, बस मॉम डैड का नेम होता है कि नहीं ये मुझे क्लियर नहीं था, तो वो तो अभी भी क्लियर नहीं है, आप सब बताना। बाकी उन्होंने मुझे ये बोला। तो फिर मैं वहाँ से लेकर चले आई। उन्होंने कहा फ्रेशर को रखते ही नहीं यार। मैं कहा ओके। सो ये सारी चीज़ें हुई ओके। एंड बाकी कल मेरा इंटरव्यू है, तो होप सो अच्छा जाए, ठीक है सब अच्छा हो। एंड बाकी भी मिलते हैं, बाय बाय।